नेक्स्ट टॉपिक है वाइटामिन्स और हमने इसमें देखना है कि वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में क्या क्या डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है, गौर से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि वाइटामिन्स होते क्या हैं। वाइटामिन्स, ठीक है, वाइटामिन्स आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू कैरी आउट अ रेंज ऑफ नॉर्मल फंक्शंस। ठीक है, वाइटामिन्स हमारी बॉडी के लिए वो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये वो कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड वो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी में एक नॉर्मल रेंज तक कुछ ना कुछ फंक्शन करते हैं। ठीक है, मतलब कि कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है बट ये कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हो सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाए। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं ज़रूरी कि बहुत ज़्यादा हमारे पास हो। इसकी वो माइनर सी क्वांटिटी मतलब काफ़ी होती है इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन अगर इसकी वो माइनर सी क्वांटिटी भी अगर हम इसको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये फिर डिजास्ट्रस कंडीशंस क्रिएट कर देगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह से कि नमक हम खाने में बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच। ठीक है, तो लेकिन उससे क्या होता है कि हम जो नमक यूज़ करते हैं हम कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, हम खाना खाते हैं हमें नमक फील नहीं होता। लेकिन अगर हम नमक ना डालें कि भाई थोड़ा सा ही डलता है, कौन सा फील होता है, नमक ना डालें, अगर ना डालो ना तो फिर ज़्यादा फील होता है कि नमक तो है ही नहीं। ठीक है, जब डाला है तो फील नहीं होता क्योंकि वो अपना काम उसमें कर रहा होता है, इसलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम नमक ना डालें फिर वो मज़ा, वो जायका, वो लज्जत ही नहीं आती हमें। तो ये वाइटामिन का भी हमारी बॉडी में बिल्कुल यही रोल है। अभी ये हमें मिल रहे हैं ना, हमें इनका नहीं पता, लेकिन अगर ये हमारी बॉडी को मिलना बंद हो जाए ना फिर हमें बड़ा पता लगेगा कि हमें वाइटामिन नहीं मिल रहे, हमें मिनरल्स नहीं मिल रहे। ठीक है, तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, हमारी बॉडी में हमने देखा कि मेटाबॉलिज्म होता है, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म होता है, फैट्स का मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन की डाइजेशन होती है, उनका मेटाबॉलिज्म होता है। तो लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते। ठीक है, तो फिर हम ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से हासिल कर सके, ये वाइटामिन्स और मिनरल्स हम लोग कहाँ से हासिल कर सकते हैं। ये वाइटामिन्स और मिनरल्स हम हासिल कर सकते हैं, वी मस्ट बी डिराइव देम फ्रॉम द फूड वी ईट, वो खाना जो हम लोग खाते हैं। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बैलेंस डाइट वाले टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था कि जब हम दूध पीते हैं तो दूध से हमें प्रोटीन मिलती है। लेकिन अगर हम प्रोटीन के सोर्स को अपनी डाइट में शामिल कर लें, हम अंडा खा रहे हैं, हम दूध पी रहे हैं, हम मीट खा रहे हैं, तो वहाँ से प्रोटीन तो हमारे पास बहुत मेजर क्वांटिटी में फुलफिल हो रही है ना। लेकिन अगर हम सिर्फ प्रोटीन को ही ले लेना, तो दूध पी रहे हैं, दूध में सिर्फ प्रोटीन के अलावा हमें कैल्शियम भी मिल रहा है, तो कैल्शियम क्या एक मिनरल है। तो अगर आप अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हो ना तो ये मिनरल्स और वाइटामिन की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली आपकी फुलफिल हो जाती है। ठीक है, इसके लिए आपको कोई स्पेशल कोई डाइट लेने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी जो रोजमर्रा का आपका खाना पीना ना आप उसे सही रख लेना तो ये आपका ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा। तो बात इधर वही आ जाती है कि हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं कर रही, लेकिन इट मस्ट बी डिराइव फ्रॉम द फूड वी ईट। तो ये हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, वहां से जो हम फूड ईट करते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि वाइटामिन की क्या टाइप्स हैं और इसका एडिक्वेट इनटेक है। जैसे कि बैलेंस डाइट की फाइल में भी मैंने आपको बताया था वाइटामिन ए बी सी डी। ठीक है, विटामिन ए बी सी डी ई के जो उसकी टाइप्स पढ़नी थी, तो ये भी कुछ उन्हीं के नेम्स वगैरह साथ दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे कि वाइटामिन है उनके कॉमन नाम्स हैं, विटामिन ए, विटामिन B1 B2, ठीक है, B3 B5 B6, ये मैंने उसमें भी बताया था, इसमें फिर बता देती हूँ। तो विटामिन ए को हम लोग रेटिनोल बीटा कैरोटीन कैन भी मतलब रेटिनोल बोलते हैं, और ये रेटिनोल कब बनता है कि जब बीटा कैरोटीन है ना वो जब विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाती है तो वो रेटिनोल बनता है। ठीक है, तो ये बीटा कैरोटीन मतलब कन्वर्ट हो जाती है विटामिन ए में। तो ये कैसे कन्वर्ट होती है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स है ना, जब उनकी ब्रेकडाउन होती है तो वहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट है कैरोटीन डाइऑक्सीजनेस। ठीक है, तो वो एंजाइम इसको कैटालाइज करके तो रेटिनॉल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इसकी वुमेन्स को कितनी इसकी RDA वैल्यू और AI एडिक्वेट इनटेक और रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस इसका कितना है 700 माइक्रोग्राम्स है, मैन का 900 माइक्रोग्राम्स, बहुत चुटकी से भी कम क्वांटिटी मतलब रिक्वायर्ड होती है। तो आप हिसाब लगा लें कि इतना तो बंदा फुलफिल कर ही लेता है।
उसके अलावा हम विटामिन की दूसरी टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो विटामिन B1 को थायमिन भी कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, विटामिन B3 निकोटिनिक एसिड, नियासिन। आगे आगे हम देखेंगे कि हमने, क्योंकि विटामिन को हमने स्टडी करना है डिटेल में, तो हम आगे आगे देखेंगे कि फलां विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, इसका हमारी बॉडी में फंक्शन क्या है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर क्या कंडीशन बन जाएगी। इस तरह हमने विटामिन B1 का भी देखना है, विटामिन B2 का भी देखना है, और विटामिन B5 का भी देखना है। ठीक है, पैंथोथेनिक एसिड, ये इनके मतलब नेम्स हैं। ठीक है, पायरिडोक्सिल, पायरिडोक्सिन, पायराडोक्सामाइन। ठीक है, और ये फर्दर उनकी क्वांटिटीज बताई हुई हैं। ठीक है, अब देखिए, हम कुछ भी खाते पीते टाइम हम उसको मैयर तो नहीं ना कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं दूध पी रही हूँ तो मैं उसको मैयर करूँ कि आया उसमें 700 माइक्रोग्राम्स मुझे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। लेकिन साइंटिस्ट ने ये बात बता दी आपको कि आप बस अपना खाना पीना ठीक रखें, ये खुद ही फुलफिल हो जाएगा, आपको इसको मैयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और विटामिन भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विटामिन ए, विटामिन बी, आगे उसके टाइप्स है B1, B2, B3, B5, B6। उसके अलावा विटामिन B7, B9, B12 बस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट इस इनएक्टिव फॉर्म में होता है कि ये ना हमारे गट में होता है। तो जब इस पे लाइट पड़ती है ना, जब हम मतलब धूप में बैठे होते हैं, तो तब ये अपना तब ये एक्टिवेट फॉर्म में आ जाता है, एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, विटामिन B12। ठीक है, तो इसको शायद बायोटिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो बस यही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, बाकी सारे हमें आउटसाइड से इनटेक करने पड़ते हैं। कोलिन, विटामिन C, अब मैंने आपको बताया विटामिन ए होता है, बी होता है, बी के आगे टाइप्स हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। उसके बाद विटामिन C, फिर कोलिन, फिर विटामिन D। ठीक है, कुछ लोग इसको विटामिन पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको वाइटामिन पढ़ते हैं, तो दोनों ही ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी इंग्लिश है ना, इसमें दो तरह के लिटरेचर्स हैं, एक ब्रिटन इंग्लिश है और एक अमेरिकन US के है। तो आप जो मर्जी मतलब दोनों ही ठीक हैं। जैसे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, उनमें ये फ़र्क है। जैसे कुछ लोग अमाइनो एसिड पढ़ते हैं और कुछ लोग अमीनो एसिड पढ़ते हैं। तो अमाइनो वाले अमीनो को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि वो जिस लिटरेचर को फॉलो करते हैं वो मतलब वो फिर उस लिहाज से उनका ठीक होता है, तो हम गलत नहीं कह सकते। बेसिकली हम लोग तो US को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो विटामिन B12। ठीक है, विटामिन D, कैल्सिफेरॉल इसका नेम है। उसके अलावा विटामिन E। ठीक है, और उसके अलावा विटामिन E और विटामिन K वगैरह। ठीक है, तो ये बाकी आगे इनके नेम्स हैं, अल्फा टोकोफिरोल, फाइलोक्यूनोन, मेनाडियोन। ठीक है, तो ये आगे इनके नेम्स और आगे इनकी सारी ये रेगुलर इनटेक लेवल दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि विटामिन की हमारे पास टाइप्स क्या हैं। विटामिन की जो टाइप्स हैं, कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। फैट सॉल्युबल नाम से जाहिर है कि ये फैट में सॉल्युबल होंगे, तो विटामिन A, D, E और K ये फैट सॉल्युबल है। इसमें विटामिन C नहीं है, इसमें विटामिन B नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो विटामिन A फैट सॉल्युबल है, B क्या होगा वो वाटर सॉल्युबल होगा, C क्या होगा वो भी वाटर सॉल्युबल होगा, D, E और K तो इसमें है। नेक्स्ट में ये देखें, वाटर सॉल्युबल विटामिन में C और B वहाँ पर है। ठीक है, तो हम पहले A को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से। नाम से जाहिर है फैट सॉल्युबल विटामिन आपको पता है जो फैट सॉल्युबल होंगे। ठीक है, तो अब इनका हमारी बॉडी में रोल क्या है, ये कहाँ पे सॉल्युबल होते हैं और कैसे स्टोर होते हैं। ठीक है, दी बॉडी स्टोर्स फैट सॉल्युबल विटामिन इन फैटी टिश्यूज। तो ये जो विटामिन होते हैं ना, ये हमारी बॉडी के फैटी टिश्यूज में होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है तो डेफिनेटली ये फैट्स में ही होंगे। और आपको पता है कि हमारी बॉडी में फैट्स कहाँ पर स्टोर होते हैं, लीवर में होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे लीवर के फैटी टिश्यूज है वहाँ पर ही ये विटामिन मतलब सॉल्युबल हो जाते हैं जाके। एंड रिजर्व्स ऑफ दीज विटामिन्स कैन स्टे इन दी बॉडी फॉर डेज एंड समटाइम्स मंथ्स। और इनके जो रिजर्व्स हैं, ठीक है, जो भी बाकियात हैं इनकी, ठीक है, जो भी इनका है वो सारा मतलब कई दिनों तक और कई महीनों तक हमारी बॉडी के अंदर ही इनका रहता है। ठीक है, डाइटरी फैट्स हेल्प दी बॉडी एब्जॉर्ब फैट सॉल्युबल। हमारी बॉडी इन विटामिन्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, थ्रू दी डाइटरी फैट्स, मतलब कि जो हम डाइट के जरिए फैट इनटेक करते हैं। ठीक है, तो वो डाइट हम साथ लेते हैं, तो वो डाइट और उसमें जो विटामिन साथ होता है वो हमारी बॉडी में जाके मतलब वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है थ्रू दी इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जरिए तो ये जो विटामिन है ये हमारी बॉडी के फैट्स में जाके सॉल्युबल हो जाती है। ठीक है, जो डाइटरी फैट हमने इनटेक किया होता है उसने जाके अगर उसने स्टोर होना है तो उसने लीवर में जाके स्टोर होना है। ठीक है, कहाँ पे जाके स्टोर होना है, लीवर में। तो लीवर में जाके उसने स्टोर होना है, तो वहाँ पे जब लीवर में जाके फैट ने स्टोर होना है तो उन फैट टिश्यूज के अंदर उस विटामिन ने भी स्टोर हो जाना उसके साथ। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात मतलब वो वाइटामिन वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, मतलब फैट के टिश्यूज के अंदर वो वहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे, वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे स्टोर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वाटर सोल्युबल वाइटामिन। तो वाटर सोल्युबल वाइटामिन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर स्टे नहीं करते एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड, ये हमारी बॉडी में स्टोर भी नहीं होते। दे लीव दी बॉडी वाई द यूरिन, ये यूरिन के जरिए हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, वाटर सोल्युबल होते हैं। तो जो भी हम वाटर इनटेक करते हैं, ठीक है, वो बाद में यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट जब होता है, तो ये वाले वाइटामिन वाटर में चूंकि एब्जॉर्ब होते हैं तो ये उसके साथ हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस पीपल नीड अ मोर रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है। इसी वजह से हमें मतलब बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, सोल्युबल वाइटामिन देन फैट सोल्युबल वंस, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ वाटर सोल्युबल वाइटामिन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें वाटर सोल्युबल वाइटामिन जो है ना, हमें ये मतलब ज़्यादा चाहिए बनिस्बत इनके फैट सोल्युबल वंस के, क्योंकि जो फैट सोल्युबल वाइटामिन है वो हमारी बॉडी में रह जाते हैं, ठीक है। हम तो उन्हें जमा करने का हमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें वाटर सोल्युबल वाइटामिन ज़्यादा लेने चाहिए, क्योंकि ये जो वाइटामिन हैं ये हमारी बॉडी से रिलीज हो जाते हैं, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, ठीक है। और विटामिन सी और विटामिन बी मतलब ये रिच सोर्स है, ठीक है। मतलब वाटर सोल्युबल वाइटामिन है और इनका रिच सोर्स आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि हमने जब बैलेंस डाइट स्टडी किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि विटामिन सी का ये सोर्स है, विटामिन बी का ये सोर्स है, विटामिन ए का ये सोर्स है। अब विटामिन मैंने आपको उसमें विटामिन का भी बताया था और मिनरल्स का भी बताया था, इसमें हम जस्ट विटामिन को स्टडी कर रहे हैं। तो विटामिन सी मैंने आपको बताया था कि जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना उनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी हम सिट्रस फ्रूट्स वगैरह वो जूसी होते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो वो वाटर सोल्युबल होते हैं, ठीक है। वो हमारी बॉडी में अंदर जाके वाटर के साथ सोल्युबल हो जाते हैं और उसके बाद हमारी बॉडी से मतलब बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे क्या क्या डिजीजेस पॉसिबल हैं। तो टोटल हमारे पास 13 वाइटामिन हैं, तो हमने एक एक करके सबको स्टडी करना है। 13 वाइटामिन में सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए। इसका केमिकल नेम रेटिनॉल भी कह सकते हैं, रेटिनल भी कह सकते हैं, और इसमें 4 कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग बीटा कैरोटीन। और ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जो विटामिन ए है और ये जो बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन कैसे विटामिन ए में मतलब कन्वर्ट होता है। और मैंने आपको बताया कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो इंटेस्टिनल गट है, ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि वो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जरिए होते हैं, तो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है। तो वो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसकी जो वॉल्स हैं उनकी जब ब्रेकडाउन होती है तो वहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है बीटा कैरोटीन डाइऑक्सीजनेज। वो क्या करता है कि बीटा कैरोटीन जो है इसकी क्या करता है, बीटा पोजीशन पर इसकी ऑक्सीजनेस करता है, ऑक्सीजनेशन करता है, ठीक है। तो इसको फिर वो विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इसकी फैट सोल्युबल है, हमने पहले भी पढ़ा। अब इसका फंक्शन क्या, विटामिन ए हमारी आई की हेल्थ के लिए ज़रूरी है, इसीलिए अब देखें ना हमारी अगर विजन ठीक है, आई की हेल्थ ठीक है, ये फैट सोल्युबल है, मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो हमें नज़र आ रहा है। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर ना हो, ठीक है, अगर ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर ना हो तो हमें मतलब आई रिलेटेड डिजीज होंगी, विजन रिलेटेड डिजीज होंगे, हमारी हाई हेल्थ पे इफेक्ट होगा, ठीक है। दिस में कॉज नाइट ब्लाइंडनेस होगी, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं इनएबिलिटी टू सी वेल एट नाइट, ठीक है। तो हमें मतलब रात को ठीक से नजर नहीं आएगा, इल्यूमिनेटेड इन्वायरमेंट, नोट क्लियर विजन नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा किरेटोमलेशिया कहते हैं कॉर्निया का नरम होना। तो कॉर्निया आपको पता है आई के स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, तो वो कमजोर पड़ जाएगा, विच कॉजेज द क्लियर फ्रंट लेयर ऑफ द आई टू ग्रो ड्राई एंड क्लाउडी। तो अगर वो कॉर्निया आपका नरम पड़ जाएगा तो उससे जो मतलब आपकी फ्रंट लेयर है ना आई की, वो थोड़ी आपको खुश्क सी और क्लाउडी सा इमेज बना के देगी, ठीक है। मतलब धुंधला सा बादल नुमा टाइप इस तरह के मतलब विजन आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपने अब इसको ठीक रखना है, अपनी इस विजन को ठीक करना है, तो आपको कोड लीवर ऑयल यूज़ करना पड़ेगा। कोड लीवर ऑयल कहते हैं, कोड है फिश का नेम, तो उस फिश का जो लीवर है ना वहाँ से हम ये ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये भी ऑयल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ही है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। गाजरें खानी चाहिए, कैरेट्स, ठीक है। ब्रोकोली कहते हैं गोभी के फूल को, स्वीट पोटैटो शकरकंदी, ठीक है। बटर मक्खन, केल भी गोभी की किस्म ही है, वो हमने पढ़े थे ना, जो लेटेस पढ़े थे, सलाद के जो पत्ते होते हैं उसमें वो मतलब गोभी के जो पत्ते हैं ना वो भी वैसे सलाद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, बंद गोभी वगैरह, ठीक है। तो ये बंद गोभी क्या है, बंद गोभी की ही किस्म है, ठीक है। तो ये गोभी की डिफरेंट किस्में हैं, कॉलीफ्लावर, केल, ठीक है,
ब्रोकोली वगैरह, ठीक है। तो ये सारी गोभी के फूल की किस्में हैं। स्पिनच पालक खाना चाहिए, पम्पकिंस कद्दू खाना चाहिए, कॉलर्ड ग्रीन्स कहते हैं जो कैबेज की फॉर्म है ना हमारे पास, ठीक है। मस्टर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये भी सब्जी है। कुछ सम चीजेस, एग्स, एप्रिकॉट्स, ठीक है। कैंटालूप मेलन कहते हैं, ये एक ना जूसी ऑरेंज फ्रूट होता है, ठीक है। स्वीट मेलन भी हम इसे बोलते हैं, मिठे जिसको कहते हैं, ठीक है। स्वीट मेलन बोलते हैं इसको ना, कैंटालूप मेलन बोलते हैं। मीठे वो होते हैं, मौसमी के जैसे होते हैं, ठीक है, लेकिन ना वो मीठे होते हैं। वो जूस जो होता है ना उनका, वो मीठा होता है, लेकिन अगर हम उन्हें चबाएं ना तो वो बाद में फिर कड़वा कड़वा सा टेस्ट आने लग जाता है। तो लेकिन ना ये हमारी आई की विजन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये मिठों का जूस भी बड़ा फ़ायदेमंद है, थोड़ा कड़वा कड़वा टाइप होता है, लेकिन अगर आप इसमें काला नमक ऐड करो ना तो पीने के काबिल मतलब टेस्टी बन जाता है। और दूध वगैरह, ठीक है, दूध से भी आपकी नज़र तेज़ होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं विटामिन B1 की, ठीक है। इसका कॉमन नेम थायमीन है, केमिकल नेम, ठीक है, और ये एक वाटर सोलुबल है, ठीक है। विटामिन B और C वाटर सोलुबल है, बाकी सारे फैट सोलुबल है। तो फैट सोलुबल हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं फैट्स के साथ, फैटी टिश्यूज़ के साथ, तो वो हमारी बॉडी में स्टोर है। तो उनका क्या रोल है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो वो हम देखेंगे, फैट सोलुबल का भी और वाटर सोलुबल का भी। तो मैंने आपको फैट सोलुबल एक बताया, विटामिन A। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B1 की, और इसका केमिकल नेम है थायमीन, और ये एक वाटर सोलुबल है। ये एसेंशियल है फॉर प्रोड्यूसिंग वेरियस एंजाइम्स दैट हेल्प ब्रेक डाउन ब्लड शुगर, ठीक है। अब जब हम विटामिन B1 को इनटेक करते हैं, इसने वाटर के साथ हमारी बॉडी से एज अ यूरिन फॉर्मेशन इसने रिमूव होते हैं, लेकिन ये जाते जाते क्या करेगा, ये हमारे एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कर जाएगा जो हमारी अब हमने साथ खाना खाया है, अब उस खाने में हमने शुगर ली है और उस कार्बोहाइड्रेट के साथ विटामिन B1 भी था, तो वो जो खाना हमारे आगे जाके ब्लड में जब शामिल होना है, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स शामिल होने हैं, तो उन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है ना, वो विटामिन B1 हमें दे के खुद बॉडी से चला जाएगा। अब अगर ये हो जाए, अब अगर ये मतलब इसकी डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इससे हमें डिजीजेज होंगी बेरी एंड वेर्निक-कोरसैकोफ सिंड्रोम। तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से आपको जो बेरी और वेर्निक-कोरसैकोफ सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से। अब हम देख लेते हैं कि बेरी क्या है और वेर्निक-कोरसैकोफ सिंड्रोम क्या है। वेर्निक-कोरसैकोफ सिंड्रोम जो है, ये जिस साइंटिस्ट ने ये सिंड्रोम डिस्कवर किया था, जिसने इस पे मतलब काम किया था, ये उसी के नाम पे फिर इस डिजीज को नाम दिया गया, ठीक है। तो बेरी जो है ना, बेरी ये अगर आपकी बॉडी में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाए ना, तो बॉडी की उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेरी। और बेरी में आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपका मतलब उस पर इफेक्ट होता है, ठीक है। और जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, ये मेजरली वो डैमेज हो जाता है अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाए। तो आपके हार्ट पे जाके ये डायरेक्ट अटैक करता है और आपके CNS पे, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेरी। और जो वेर्निक-कोरसैकोफ सिंड्रोम है ना, ये मेमोरी डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें जो नर्व और स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स है ना, वो डैमेज हो जाते हैं, और वो सेल्स जो कि मेमोरी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं मेमोरी डिसऑर्डर। तो वो सेल्स जो इन्वॉल्व होते हैं मेमोरी को अटेन करने के लिए ना, वो सेल्स जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो आपको ये बिल्कुल अल्जाइमर से मिलती जुलती डिजीज है, ठीक है। अल्जाइमर भूल जाने की बीमारी को कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमने विटामिन B1 को पूरा करना है तो इसमें यीस्ट, पोर्क कहते हैं मीट को, ठीक है, गोश्त वगैरह खाएं, ठीक है। सीरियल ग्रेन, सनफ्लावर सीड्स, ब्राउन राइस, ठीक है, होल ग्रेन, रे, ठीक है, रे बोलते हैं अनाज को। तो जितना भी अनाज आता है उसमें गंदू, मकई वगैरह, ठीक है, तो आपको वो यूज़ करना चाहिए। एस्पैरेगस यूज़ करना चाहिए, एस्पैरेगस बोलते हैं तोरियाँ, ये भी एक वेजिटेबल है, ठीक है। भिंडी तोरियाँ, ठीक है, तो तोरियाँ इसमें एक वेजिटेबल है। केल मैंने आपको ऑलरेडी बताया, गोभी के फूल की किस्म है, कॉलीफ्लावर भी गोभी का फूल होता है, पोटैटोज, आलू, ऑरेंजेस, लीवर एंड एग्स वगैरह, ठीक है। तो ये आपको ये जो लीवर है ये आपको मतलब एनिमल्स का मिल जाता है, ठीक है। तो मतलब मुर्गी का दिल, ठीक है, इस तरह हम ये चीज़ें खाते हैं ना, ये चीज़ें हम क्यों खाते हैं, इनसे हमें विटामिन मिलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह फिश का लीवर हो गया, वो कोड लीवर, और मैंने आपको पहले एक सोर्स बताया था, ठीक है। तो वहाँ से इसका लीवर एक्सट्रैक्ट करके हम एज अ सोर्स मतलब यूज डाइटरी सोर्स हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विटामिन B2 की, ठीक है।
तो विटामिन B2 जो है, इसका जो केमिकल नेम है वो है राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो ये एक वाटर सोलुबल विटामिन है, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन है, इट इज़ यूज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी सेल्स एंड हेल्प्स मेटाबोलाइज फूड, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी सेल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करता है। उसके अलावा हमारे फूड को मेटाबोलाइज करता है। उसके अलावा अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी लिप्स एंड फिशरीज इन द माउथ, ठीक है। तो फिशरीज बोलते हैं ये जो दाढ़ें होती हैं, जॉस, ठीक है। तो जो ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, ये जो हमारे लिप्स हैं ये रेड हो जाते हैं और पेनफुल क्रैक्ड हो जाते हैं, ठीक है, फटे फटे से लगते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं चेलेटिस, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये कब होती है? विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से, ठीक है। तो अगर हमने ये डेफिशिएंसी पूरी करनी है तो इसके लिए हमें एस्परागस मतलब वेजिटेबल, तोरियां खानी चाहिए, बनानास, परसिमोन्स, ओकरा, ओकड़ा कहते हैं भिंडी को लेडी फिंगर भी कहते हैं, पर्सिमन्स कहते हैं जापानी फल को, ठीक है। चैरट या चाट पढ़ते हैं कुछ लोग, इसको कार्ड भी पढ़ते हैं, ठीक है। ये पुदीने की किस्म है, लाल रंग की ना डंडी टाइप है ये वेजिटेबल, ठीक है। तो इसकी पुदीने की चटनी जैसे होती है वैसे ही चाट की चटनी, ठीक है। कॉटेज चीज़, पनीर, मिल्क, योगर्ट, मीट, एग मतलब अंडा, दूध, दही वगैरह अगर हम खाएं तो, एंड ग्रीन बीन्स, ठीक है। जो ग्रीन बीन्स, अब बीन्स आपको पता है लोबिया को कहते हैं, लेकिन ग्रीन बीन्स का मतलब ये नहीं है कि सब्ज लोबिया, ग्रीन बीन्स का मतलब होता है फलियां, ठीक है।